नमस्कार बच्चों। आज हम कहानी सुनेंगे लीना का गणित। लीना जी, आपका पेपर कैसा हुआ? देखो ना, मुझे तो प्रश्न आया ही नहीं, पूरा छोड़ना पड़ा। लाली रुआंसी होकर बोली। मेरा पेपर सो हुआ है। हमारा पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था आज। पूरी क्लास को ही ना बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहते हुए लीला ने लाली के हाथ से पेपर लेकर देखने का प्रयत्न किया। ओह माय गॉड, सेम टू सेम, हमारा भी पेपर यही है। ओह, इतना डिफिकल्ट पेपर कैसे किया होगा तुमने? मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। तुम तो रात दिन मेहनत करती थी। हे भगवान, मेरी लाली को पासिंग मार्क्स तो कम से कम दे ही देना, इसने बहुत मेहनत की है। लीना अपनी यूनिफॉर्म की क्रीज समेटते हुए बोली। अरे जीजी, इतना मत डरो। इस प्रश्न को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न किए हैं मैंने। मुझे 80% के आसपास तो नंबर आ ही जाएंगे। लाली पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। अच्छा, तू तो बड़ी ग्रेट है भाई। मुझे भी बता, कैसे किए तूने? लीना ने वही कुर्सी को सरका लिया और बैठते हुए बोली। लाली ने झट से अपना स्कर्ट उठाया, फूंक मारकर फर्श की धूल साफ की और वहीं बैठ गई। फटाफट पेपर हाथ में लेते ही पहले प्रश्न से ही उससे उत्तर बताने शुरू कर दिए। इस प्रश्न में ये वाला सूत्र लगेगा और फिर ये आंसर आएगा। तीसरे और 11वें प्रश्न में देखो ये सेम वाला सूत्र लगेगा। देखो मेरा तो ये उत्तर आया है और इस वाली विधि से मैंने इसको चेक भी कर लिया, पता है उत्तर सही है। लाली ने खुश होकर बोला। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे और शब्दों दोनों से प्रकट हो रहा था। लीना की जो पुरानी यूनिफॉर्म पहने हुए थी लाली, उसके बावजूद भी बहुत प्यारी लग रही थी। नई शानदार प्रेस यूनिफॉर्म पहनकर लीना के चेहरे पर भी वो नूर नहीं था जो कि लाली के चेहरे से टपक रहा था। उसने फटाफट पूरा प्रश्न पत्र हल करके रख दिया। बस एक प्रश्न में उसकी गाड़ी अटकी, जिससे वो थोड़ा परेशान थी। लीना तो आश्चर्यचकित होकर उसे देखती रह गई। इस सरकारी स्कूल की स्टूडेंट कितनी सहजता से सारे प्रश्न उत्तर बता दिए इसने, और उसे तो वो आते ही नहीं थे। वाह लाली वाह, मुझे तो तुझ पर गर्व है और अपनी दोस्ती पर भी। अच्छा देखा, तो वो हिंदी और साइंस का पेपर भी देखा। अब भी लाई जी कहकर लाली ने अपने घर 7 क्वार्टर्स की तरफ दौड़ लगाई। लीना ने भी इतनी देर में अपनी ड्रेस चेंज कर ली और उसने भी हिंदी और साइंस के पेपर भी निकाल लिए। लाली के आते ही वो उसे अपने कमरे में ले गई। वहां दोनों सखियां इत्मीनान से बैठकर पैर फैलाकर आराम से पलंग पे बैठ गईं और बकायदा एक एक प्रश्न का मिलान हुआ। इसका मतलब हमारे सभी प्रश्न पत्र समान है, सिर्फ भाषा के माध्यम का अंतर है। हमारे को सारे प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी में उत्तर लिखने होते हैं, और तुम्हें हिंदी में। पर ऐसा कैसे? हमारा स्कूल तो इतना बढ़िया है, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे स्टूडेंट्स भी लगभग 2500 तो होंगे ही उसके। और इनके स्कूल की तो लाइब्रेरी भी जरा सी है ही नहीं, मान कोई खेल मैदान भी नहीं है, और स्टूडेंट भी जरा से हैं। हम कहाँ 2500 और कहाँ ये 150-200। और हमारे टीचर्स सारे वेल अप टू डेट हैं, और इनके सारे यही टीचर्स हैं। नहीं बेटा, अपनी गलती सुधारो। तुम्हारा वेल अप टू डेट और इनका वेल एजुकेटेड। तुम्हारा विद्यालय आलीशान बिजनेस फील्ड और इनका विद्यालय वो भी सरकारी ढर्रे का। दादाजी इनकी बात सुन रहे थे, वो बड़ी रौबदार आवाज में ये सब कुछ बोल दिए। लीना की परेशानी वाली आवाज सुनकर ही वो इसके कमरे में आए थे। देखो बेटा, संवैधानिक गरिमा की बात है।
सभी 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा का अधिकार होता है। इसके तहत ही आजकल जो राज्य सरकारें हैं, वो भी अपनी-अपनी समान शिक्षा प्रणाली अपने स्तर पर निर्मित कर लेती हैं। तुम लोगों को 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार का एक विशेष प्रावधान किया गया है। अतः निजी शिक्षण संस्थानों को भी इसका पालन करना अनिवार्य हो गया है। यहाँ इस परीक्षा के मात्र भाषा का अंतर दिया है ना? और मात्र दिव्यांगों के लिए वैकल्पिक रखा गया है, बाकी शेष सभी को तो अनिवार्य कर ही दिया है। पर दादाजी, हमारे स्कूल का एजुकेशनल स्टैंडर्ड तो बेहद शानदार है और पूरे शहर में नाम है हमारा। अनेक शहरों में इसकी ब्रांचेस हैं और हमारे सारे स्टूडेंट वेल टू डू स्मार्ट फैमिली से हैं। तो क्या हुआ बेटा? समान शिक्षा का अधिकार तो सभी बालकों को समान रूप से होता है। सभी बालकों को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल निखरने का भी अधिकार होता है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा ये सब प्राप्त है सभी बच्चों को। इसलिए समस्त बालकों को समान मानते हुए, स्वीकारते हुए शिक्षा व्यवस्था का यह प्रावधान रखा गया है। तुम्हारा स्कूल निजी है या गैर सरकारी है ना? और धनिक वर्ग द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया है। उसमें जो छात्र हैं वो भी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से आते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा खासा शुल्क वसूला जाता है और उसी पैसों से जो स्टूडेंट की फीस होती, उसी से इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और जो दूसरे स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने में खर्च होता है। अब देखो, सरकारी विद्यालय में जो बालक है ना, वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः यह आय के बगैर व्यय वो संभव नहीं हो पाता। बस इतना सा अंतर है तुम्हारे स्कूल और लाली के स्कूल में। पर हाँ, लाली का जो विद्यालय है, शैक्षिक दृष्टिकोण से समृद्ध और शैक्षिक गुणवत्ता में खरे उतरने वाले शिक्षक ही वहां पे प्रवेश पाते हैं। उनकी पहले बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, वो सब क्लियर करने पर ही वहां पे जॉब मिलती है। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा रिटन टेस्ट नहीं होता, बस सिर्फ अंग्रेजी भाषा में बोलचाल जो होती है उसमें महारत हासिल हो तो तुम्हारे यहाँ तो जॉब आसानी से मिल जाती है उनको, है ना? तो ये अंतर तुमको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लाली ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से दे दिए, क्योंकि लाली बेटा आपके विद्यालय के शिक्षकों का ही असर है ना बेटा? जी दादाजी, हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लाली ने खुश होकर के जवाब दिया। लीना कुछ मायूस सी हो गई। पर बेटा कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो गई है, डाइनिंग टेबल पर आपका खाना इंतजार कर रहा है। लाली बेटा, आप भी आज यहाँ लीना के साथ ही खाना खा लो। लाली ने भरपूर नजर डाइनिंग टेबल पर डाली। सुसज्जित टेबल, उस पर तरह तरह के पकवान और ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी में जो रखे थे ना, इतना आकर्षक दृश्य था जिसे देखने के बाद लाली ने कहा, दादाजी, मेरी मम्मी भी मेरा इंतजार कर रही होगी, पर है ना, अभी तो मुझे घर जाना होगा, बहुत देर हो गई है, खाना खाकर शाम को आ जाऊंगी। अच्छा जीजी, टाटा, अब मैं शाम को खेलने आऊंगी, कहकर वो अपने घर को सरपट दौड़ पड़ी। दादाजी ने लीना को डाइनिंग टेबल की ओर बड़े प्यार से धकेला। दादाजी, मुझे भूख नहीं है, मैंने तो अपने स्कूल की हर क्लास अटेंड की है, घर पर भी सब कुछ रिवाइज किया है मैंने, पर पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे थे ना, हमको तो कभी समझाए ही नहीं थे, उनमें से आगे पता नहीं कहां से। वो आंखें तरेरते हुए बोली, मुझे तो बड़े होकर आईएएस बनना है, अब क्या करूं, कैसे होगा? मुझे तो लाली के स्कूल में पढ़ना है, वो जैसा इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है बेटा, पर वहां पर टाट पट्टी होती है, बच्चे उसी पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
मैं थोड़ा सोचती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम खाना खा लो फिर सोचना। नहीं नहीं दादाजी, खाना खाने के बाद तो नींद आने लगेगी, फिर कैसे सोचूंगी। लीना दादाजी को वहीं छोड़कर और उछलती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। दादाजी वहीं खड़े रह गए। लीना की फितरत समझना अब उनके बस का भी नहीं था। धीरे धीरे वो भी अपने कमरे में उठकर चले गए। अचानक बरामदे की खिड़की से आई हवा रेशमी पहरों जो पर्दे लगे थे उनको लहराने पर मजबूर कर गई। श्वेत रंग के रेशमी पर्दे सुनहरी लेस के साथ झूम रहे थे। अच्छा ही है बेटा, हमारे जो बेटा बहू है ना वो अभी घर में नहीं है, वरना तुरंत ही बरामदे की जो खिड़की है वो बंद करने का आदेश जारी हो जाता। इतना खूबसूरत दृश्य ना कभी कभार ही देखने को मिलता है। घर में लगे जो एसी है उनने तो इन दृश्यों पर एक स्थायी विराम सा लगा रखा है, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद नहीं होंगे तो एसी नहीं चलेगा, और एसी चलाना तो बहुत जरूरी होता है। खैर, यह भी समय का तकाजा है। शाम को गार्डन में गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक पहने लीना लगभग दौड़ते हुए सी आई। मैंने भी सोच लिया दादाजी। क्या बेटा? यही कि अब मुझे लाली के स्कूल में ही जाना है। एक बढ़िया आइडिया आया है मुझे। अरे बेटिया रानी, मात्र आइडिया आने से काम नहीं चलता, शिक्षा के लिए पूरा गणित बिठाना पड़ता है। दादाजी, आप भी ना, माना मेरा गणित का पेपर बिगड़ा है, मगर मेरा गणित इतना भी कमजोर नहीं है। अच्छे से पूरा हिसाब बिठाया है मैंने। आप बस ध्यान से सुनिए। देखिए दादाजी, मेरी मंथली फीस है 4000, वैन के लगते हैं 2000, और पुअर फाउंडेशन के लिए डोनेशन हमारा 5000। तो देखिए, 4000 इंटू 12,000 इज इक्वल टू 48,000, और 2000 इंटू 12 इज 24,000। 5000 कुल मिलाकर हुए और 77,000। लाली के विद्यालय में फीस लगती नहीं। पास होने से मैं और लाली पैदल ही स्कूल पहुंच जाएंगे। वो स्कूल तो यहाँ पे हमारा पास है, तो वैन की भी जरूरत ही नहीं। ओहो, बड़ा जोरदार गणित लगा है आपने तो बेटा। अरे यह तो कुछ भी नहीं, आगे भी देखिए मेरा कमाल। पता है, डैडी बता रहे थे कि इस बार मेरे बर्थडे पर नया प्रोजेक्ट है, लीना एंटरप्राइजेज, लगभग 80 लाख का स्टार्ट करना है उनने। हाँ, डाल तो रहे हैं प्रोजेक्ट मेरे नाम से, बर्थडे भी मेरा, तो उसमें थोड़ी बहुत तो मेरी भी चलेगी ना। 80 लाख में से बस 8 लाख, इतने से तर्जनी और उंगली को एक साथ मिलाकर मुंह मुचकाते हुए लीना बोली, हटा दो। इतने से पैसे 80 लाख में से 8,000 हटा दो। कहाँ हटा दो भाई? अरे दादाजी समझा करो ना, मेरा मतलब है कम कर दो। और 8,70,000 में से लाली के स्कूल का, जिसमें लाली पढ़ रही है ना, उस स्कूल का फर्नीचर बनवा दो। तो मुझे ना टाटपट्टी पर भी नहीं बैठना पड़ेगा। स्कूल के सारे बच्चे फर्नीचर में बैठेंगे तो कितना खुश होंगे ना सब, और सब बच्चे ढंग से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अरे वाह, हमारी गुड़िया रानी का तो आइडिया बड़ा शानदार है, और गणित भी बड़ा लाजवाब। उन्होंने लीना को दोनों हाथों से उठाते हुए हवा में उछाल दिया। एकदम से खिलखिला पड़ी लीना। लीना की खिलखिलाहट दादाजी को भीतर तक रोमांचित कर गई, जिससे एक आइडिया उनको भी आया। वो बोले, बिटिया रानी, जब तुम्हारे 8,70,000 से स्कूल का फर्नीचर आ सकता है, तो मैं तो तुम्हारा दादा हूं, मुझे तो कम से कम 4 गुना नहीं तो 2 गुना सही गणित तो बैठाना ही पड़ेगा। 17,54,000 मेरे भी बनते हैं। इसमें से पुस्तकालय और पुस्तकालय के लिए कुछ पुस्तकें, कंप्यूटर और खेल सामग्री भी आ जाएगी। हाँ दादाजी, क्या बात है, आप कितने अच्छे हैं।
बिल्कुल बुद्धू भी हैं आप तो। दादाजी ने मुझे तरेकते हुए पूछा। मैं तो स्कूल फीस बचाकर और अपने नाम के प्रोजेक्ट में से बचाकर हिसाब लगा रही थी। पर आप तो कोई स्कूल भी नहीं जाते, कहाँ से फीस के पैसे बचाएंगे? और आपके नाम का तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं डल रहा है नया। आपका गणित कैसे बैठेगा? लीना ने मासूमियत भरे अंदाज में प्रश्न किया। दादाजी की आंखें भीग गईं। उन्होंने लीना को सीने से लगाते हुए कहा, चिंता न करो बेटिया, स्कूल की फीस की तो अब उम्र रही नहीं, नया प्रोजेक्ट भी नहीं है, मगर पुराने प्रोजेक्ट की कमाई तो है बेटा। बैंक में से उसके ब्याज को निकालकर मैं भी थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ बिठा लूंगा और अब हम दादा पोती मिलकर अपना कमाल का गणित बिठाएंगे। और आज गणित का पर्चा हो सकता है हमारी बेटिया रानी का बिगड़ गया, कोई बात नहीं, पर उसका गणित नहीं बिगड़ा है। हमें हमारे बेटिया रानी के गणित पर बड़ा गर्व है। आओ इसी खुशी में आइसक्रीम खाने चलते हैं, लाली को भी साथ ले चलेंगे। बिल्कुल दादाजी, वो भी बस अब आने ही वाली है और लीना के गणित का आनंद उठाने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।